पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कुंवारी थी। पठान ने सोचा कि जो आज तक किसी की ना हुई वो मेरी क्या होगी। सरदार ने पुरानी मोटरसाइकिल को 10-10 के नोट से सजाया हुआ था। दोस्त, ये क्या है सरदार जी? सरदार, मुझे मकीनक ने कहा था कि इस पर पैसे लगाओ, ठीक हो जाएगी। बीवी, तुम मुझे ऐसी दो बातें बोलो, एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे गुस्सा जाए। शोहर, पहली तुम मेरी जिंदगी हो और दूसरी ऐसी जिंदगी पर लानत हो। पप्पू यार, कल मैंने कितनी बार कॉल की, उठाई क्यों नहीं? शीदा, क्यों उठाऊं 30 रुपए देकर? जो गाना लगवाया वो तेरा बाप सुनेगा क्या? इंसान 3 हफ्ते खाना खाए बगैर और 3 दिन बगैर पानी पिए जिंदा रह सकता है, लेकिन 3 मिनट अगर इंटरनेट न चले तो इंसान की मौत वाकई हो सकती है। गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द होने की निशानी है। पैसा आएगा चला जाएगा, खुशियां आएगी चली जाएंगी, सिर्फ मोटापा ही सच्चा दोस्त है जो आकर कभी नहीं जाता। मर्द एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, औरत दोनों कानों से सुनती है और मुंह से निकालती है। बेगम, सारा दिन मोबाइल से चिपके रहते हो, कम से कम छुट्टी के दिन तो मेरे लिए वक्त निकाल लिया करो। शौहर ने मोबाइल चार्जिंग प्लग में लगाया और कहा, लो जी बेगम, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। शौहर ने घूम फिरकर पूरे घर का जायजा लिया और कहा, आज खाना मासी के हाथ का नहीं तुम्हारे हाथ का खाना है, और देखो घर कितना गंदा हो रहा है, कभी जाले भी साफ कर लिया करो। ठंड हो रही है, अपने हाथ भी गर्मा गर्म कॉफी ही पिला दो, बहुत दिल कर रहा है। और हाँ, आते हुए हिसाब वाली कॉपी भी ले आना। कितनी शॉपिंग की है और कहाँ कहाँ खर्च किया है। और हाँ, मेरी 2-3 शर्ट्स के बटन टूटे हुए हैं, वो भी लगा दो। बेगम भागती हुई आई और शौहर के हाथ में मोबाइल पकड़ाते हुए बोली, ये लें, फुल चार्ज हो गया है। रुखसती का लम्हा, हर तरफ खामोशी। दुल्हन आंखों में आंसू लिए दूल्हे की गाड़ी में बैठ चुकी थी। गाड़ी सिर्फ 10 फुट ही चली थी कि अचानक दुल्हन ने दरवाजा खोला। सब हैरान। वो अपना भारी लहंगा संभालते हुए गाड़ी से उतरी और मां की तरफ दौड़ लगाई। लोग समझे मां की मोहब्बत ने रोक लिया। सारे मेहमान सन्नाटे में, औरतों की हिचकियां, लड़कियों की आंखों में आंसू, यहां तक कि वीडियो वाला भी कैमरा छोड़कर आंसू पोंछने लगा। दुल्हन के पापा ने परेशान होकर पूछा, बेटी सब खैरियत तो है? क्या हुआ? दुल्हन ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं पापा, मोबाइल चार्जर भूल गई थी। और पीछे से दूल्हा कहता है, ओ यार, मेरी बैटरी भी 9% पर है, जल्दी ले आओ। शदीद गर्मी में सब लोग बस का इंतजार कर रहे थे। एक फकीर आया, सबसे भीख ली, टैक्सी रोकी और मजे से घर चला गया। शौहर, आज खाना क्यों नहीं बनाया? बीवी, गिर गई थी और लग गई थी। शौहर, किधर गिर गई थी और कहां लग गई? बीवी, तकिए पर गिर गई और आंख लग गई। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तमाम टीचर को सैर पर ले जाने के लिए एक जहाज में बिठाया गया। जब सब बैठ गए तो पायलट ने खुशी और जोश भरी आवाज में ऐलान किया, आप सबको यह जानकर खुशी होगी कि जिस जहाज में आप बैठे हैं उसे आप ही के कॉलेज के ज़हीन तलबा ने बनाया है। यह सुनते ही सब टीचर खौफ से नीचे उतर गए कि कहीं जहाज हादसे का शिकार न हो जाए। लेकिन एक प्रिंसिपल साहब बैठे रहे। यह देखकर पायलट उनके पास गया और दरियाफ्त किया, सर क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे अपने कॉलेज के तलबा पर इस कदर एतबार है कि देख लेना ये जहाज स्टार्ट ही नहीं होगा।
बीवी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। शौहर, ठीक है। बीवी, वजह नहीं पूछोगे? शौहर, नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुमने ठीक फैसला किया होगा। सरदार जूते की दुकान पर गुस्से में दाखिल हुआ और जोर से बोला, बड़ी गारंटियां देते फिर रहे हो, कहते थे सालों चलेंगे और ये जूते तो 2 दिन भी नहीं निकाल सके। दुकानदार घबराकर, अरे हुआ क्या जनाब, फट गए क्या, तलवा निकल गया? सरदार गुस्से में, नहीं जी, कोई उठा ले गया। बीवी जोश से, सुने, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी पर चढ़ने में कामयाब हो गई तो आप मुझे क्या देंगे? शौहर बहुत संजीदगी से, सोचने दो। बीवी मुस्कुराते हुए, जल्दी बताएं ना, कोई गिफ्ट सरप्राइज है, जान दे देंगे। शौहर आहिस्ता से झुक के हल्का सा धक्का दे दूंगा। एक आदमी दूसरे मुल्क जा रहा होता है। जब सुबह घर से एयरपोर्ट के लिए निकलता है तो उसका रात वाला चौकीदार कहता है कि साहब आज आप सफर पर न जाएं। मैंने रात को ख्वाब में देखा है कि आपका जहाज गिरकर तबाह हो गया। चौकीदार की बात सुनकर वो शख्स उस दिन सफर पर नहीं जाता। इत्तेफाक की बात है कि थोड़ी देर बाद वाकई खबर आ जाती है कि वही जहाज गिरकर तबाह हो गया। वो आदमी शुक्र अदा करता है कि उसकी जान बच गई और फिर चौकीदार को बुलाकर 5,000 रुपए इनाम देता है, साथ ही उसे नौकरी से निकाल देता है। होशियार लोग बताएं, उसने ऐसा क्यों किया? एक दामाद अपने ससुराल गया। सास ने पूछा, बैंगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं गुनहगार बंद हूं, बिना वजू इन मुकद्दस सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहां, बस कोई बेगैरत आवारा सा मुर्गा पका लें। एक पठान किसी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर खड़ा था। किसी की आवाज आई, ओए गुल खान, तुम्हारी बेटी भाग गई। ये सुनकर पठान ने नीचे छलांग लगा दी। 10वीं मंजिल पर पहुंचा तो याद आया, अपनी तो कोई बेटी ही नहीं। 5वीं मंजिल पर पहुंचा तो याद आया, हमारी तो अभी शादी ही नहीं हुई। और जब नीचे गिरा तो याद आया, हमारा तो नाम ही गुल खान नहीं है। सर, लोग उर्दू इंग्लिश में बात करते हैं, हिसाब में क्यों नहीं? उस्ताद, 420 की औलाद, ज्यादा 3-5 मत कर, 9-2 11 हो जा, वरना 5-7 धर दूंगा। 6 के 36 नजर आएंगी और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। तालिब इल्म घबरा कर, सर जी, उर्दू इंग्लिश ही ठीक है, हिसाब वाकई मुश्किल मजमून है, हिसाब में तो दूर दूर तक इज्जत नजर नहीं आती। एक पठान सऊदी अरब गया। वहां नस्वार खाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस वाला बोला, हाजा कुल इन नस्वार मिन आशी इन लादद। पठान रोते हुए पुलिस वाले के गले लग गया और कहने लगा, कसम से मुझे आज पता चला है कि नस्वार खाने की भी दुआ होती है। एक कर्नल साहब ने अपने फौजियों को चाय की दावत दी। कर्नल ने चाय, समोसे और बिस्कुट सामने रखकर कहा कि इन पर ऐसा हमला करो जैसे दुश्मन पर करते हो। सब फौजी शुरू हो गए। एक फौजी ने समोसे और बिस्कुट जेब में डालना शुरू कर दिए। कर्नल ने कहा, ये क्या कर रहे हो? फौजी ने जवाब दिया, सर, दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा हूं। हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झूल रहा था। चनांच पायलट ने ऐलान किया, तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर पर वजन कम हो। ऐलान सुनकर सब बलोचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए ताली बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूं। तालियां बजाते ही तमाम बलोच नीचे गिर गए। पठान मुस्कुराया और बोला, दिमाग नस्वार से चलता है, बड़ी शल्लावार से नहीं।
पठान हज करके आया और सीधे मोहल्ले की दुकान पे गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज उसका 3 साल का उद्धार मिलने वाला है। जैसे ही उसने खाता खोला, पठान बोला, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। बीटा बाप से, पापा मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बीटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। मियाँ बीवी हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे थे। उन्हें देखकर उनका एक दोस्त बोला, इतने साल बाद भी इतनी मोहब्बत। शौहर, यार कहाँ की मोहब्बत, जैसे ही हाथ छोड़ता हूँ किसी न किसी दुकान में घुस जाती है। एक मर्तबा एक गांव में सैलाब आ गया। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 150 की आबादी वाले गांव से 500 आदमियों को गिनकर निकाला गया। फिर हेलीकॉप्टर वाले सरपंच के पास गए और पूछा, आपके गांव की कुल आबादी 150 है और मैं अब तक 500 निकाल चुका हूं, ऐसा क्यों? तो सरपंच ने कहा, सर गांव वालों ने हेलीकॉप्टर पहली मर्तबा देखा है। आप एक तरफ से निकालते हो, ये दूसरी तरफ से फिर आ जाते हैं। मैं खुद तीसरी बार आया हूं। सर्दियों में रात 3 बजे पानी में बर्फ डालकर नहाए तो रंग दूध जैसा सफेद होगा। लोग कहेंगे, क्या नूर पाया है मरहूम ने। एक रंगसाज के पास एक आदमी कपड़ा रंगवाने आया तो रंगसाज ने पूछा, कौन सा रंग करना है? आदमी ने कहा, सफेद, काले, सरख, नीले, पीले, जर्द, खागी और सब्ज के अलावा जो चाहे कर दें। रंगसाज ने ये सुनकर कहा, अच्छी बात है, आप हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुम्मा के अलावा जिस दिन भी चाहें ले जाएं।